सोचिए कि क्या एक एम्प्लॉय, एक क्लास 3 एम्प्लॉय 99 लाख रुपीस का फ्लैट चंडीगढ़ में ले सकता है। ये मैं आपको 1 बेडरूम फ्लैट की कीमत बता रहा हूँ। और यूटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इसमें ड्रॉ में सक्सेसफुल थे, सबने मिलकर काफी सालों तक इसका प्रयास किया, काफी सालों तक इंतजार किया। बहुत सारे एम्प्लॉयज रिटायर भी हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज भगवान को प्यारे हो गए, बहुत सारी यातनाएं भी हमने सबने झेली। सेक्टर 25 में रैली भी की, पुलिस लाठी चार्ज भी हुआ काफी साल से बाद, लेकिन हमें न्यायालय से न्याय की पूरी पूरी उम्मीद थी। चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में सपना, घर का एक सपना एक बहुत बड़ी चीज है जो आज हमारी जीत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस जजमेंट को हूबहू लागू करेंगे और हमें अपना हक दिलाएंगे। हमने कोर्ट के ऊपर ही भरोसा रखा सभी एम्प्लॉयज ने, और एक उम्मीद जगाए रखी कि जो भी फैसला आएगा हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, और पूरा विश्वास था कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा, सच्चाई के साथ आएगा, और वैसा आज हुआ है। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ EMPLOYEES ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ जी ते संजीव जी। जिस तरीके नाल आप देख रहे हैं कि 2008 तो लंबा संघर्ष, पूरा मामला तो क्योंकि शुरू तो लड़ रहे हो, वो जानना चाहूँगा। मैडम 2008 में ये स्कीम निकली थी, यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने इसे निकाला था, और 2010 में इसका ड्रॉ हुआ था। 2010 में इसका ड्रॉ होने के बाद मेरे पास डाटा आया थोड़ा सा, लगभग 8000 एम्प्लॉयज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 3920 एम्प्लॉयज इसमें सक्सेसफुल रहे थे ड्रॉ में। उसके बाद ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर आ गया था 2012 में कि मार्केट रेट पे इसको ज़मीन को ऑक्शन किया जाएगा, और जिस रेट पे उन्होंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ब्रोशर में जो रेट्स थे उस रेट के हिसाब से हमें मिले नहीं। उसके बाद फिर 2013 में इसमें लिटिगेशन में आ गए थे। ये CWP 22/636/13 फूल कुमार सैनी वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। उसके बाद ये जब से मामला चल रहा है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ ने वेरियस एसोसिएशंस ने, इसमें बलविंदर सिंह जी थे प्रधान, धर्मेंद्र शास्त्री जी जनरल सेक्रेटरी, और यूटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इसमें ड्रॉ में सक्सेसफुल थे, सबने मिलकर काफ़ी सालों तक इसका प्रयास किया, काफ़ी सालों तक इंतजार किया। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिटायर भी हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भगवान को प्यारे हो गए, बहुत सारी यातनाएं भी हमने सबने झेली। सेक्टर 25 में रैली भी की, पुलिस लाठी चार्ज भी हुआ काफ़ी साल से बाद, लेकिन हमें न्यायालय से न्याय की पूरी पूरी उम्मीद थी, जो कि आज हमारी उम्मीद पूरी हुई है। आज जजमेंट प्रोनाउंस होगी है, तो ज़्यादा तो मैं जजमेंट में क्या लिखा है वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। बाकी आज हमें न्याय मिला है। सारे एम्प्लॉयज़, हमारे हाई कोर्ट के भी इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। काफ़ी साल से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में सपना, घर का एक सपना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज हमारी जीत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस जजमेंट को हूबहू लागू करेंगे और हमें अपना हक दिलाएंगे। थैंक यू। संजीव जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 99 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। जी मैडम, जैसा कि विनोद जी ने बताया कि 2012 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि चंडीगढ़ एक कैपिटल सिटी है पंजाब और हरियाणा के लिए, तो यहाँ पे हमें आने वाले समय बहुत प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी है, तो इस तरह के कामों के लिए हमें आगे ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो कोई भी ज़मीन मार्केट रेट से बिना कोई ऑक्शन किए ना दी जाए। तो जब उन्होंने उसके हिसाब से उसकी कीमत असर्टेन की, तो उन्होंने मैम एक 13 लाख, मैं 1 बेडरूम फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जिसकी कीमत उन्होंने ग्राउंड फ्लोर की लगभग 13 लाख डिसाइड की थी उस समय 2008 में जो ब्रोशर रेट था, उसको उन्होंने इस नए मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने असर्टेन किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसकी कीमत उन्होंने बना दी मैडम 99 लाख। तो आप सोचिए कि क्या एक एम्प्लॉय, एक क्लास 3 एम्प्लॉय 99 लाख रुपीस का फ्लैट चंडीगढ़ में ले सकता है। ये मैं आपको 1 बेडरूम फ्लैट की कीमत बता रहा हूँ। इसी तरह से 2 बेडरूम और 3 बेडरूम फ्लैट भी उसमें थे प्रपोजल में, उनकी तो 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 50 लाख इस तरह की उनकी कीमतें बना दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे फिर गुहार लगाई गई कि ये कीमतें एक एम्प्लॉय नहीं पे कर सकता। तो
उसके बावजूद उन्होंने उसमें और नए नए प्रपोजल लाए कि हम इसको मल्टी स्टोरी बना देंगे, हम इसमें FAR का बढ़ा लेंगे। तो करते कराते भी वो फिर भी लगभग 70 लाख रुपए के करीब उनका प्रपोजल रहा था। तो वो भी एक एम्प्लॉय बियर नहीं कर सकता था 1 बेडरूम फ्लैट की, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फिर हमने कोर्ट के ऊपर ही भरोसा रखा सभी एम्प्लॉयज ने, और एक उम्मीद जगाए रखी कि जो भी फैसला आएगा हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और पूरा विश्वास था कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा, सच्चाई के साथ आएगा, और वैसा आज हुआ है मैडम। ਸਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਟ रूट कुछ मैडम अभी जजमेंट पूरी आने के बाद, पूरी पढ़ने के बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है, तो इससे पहले कहना ठीक नहीं होगा। अभी जजमेंट प्रोनाउंस हुई है, जजमेंट आएगी, हम लोग पढ़ेंगे, पर हमारी प्रेयर अलाउ होगी है। उम्मीद है कि सब कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ के हक में ही कोर्ट ने ये फैसला दिया है। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 4000 EMPLOYEES ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।